तो लास्ट टाइम में पोलराइड के बारे में बता रहे थे, है ना। तो पोलराइड में ये बता दिया था कि ये बनते कैसे हैं। तो पोलराइड में क्या बताया था कि टूरमेलिन क्रिस्टल जो है वो कैसे बनाई जाती है, कि हरपेथाइट अपना एक केमिकल होता है, ठीक है, और केमिकल कंपाउंड, रासायनिक यौगिक, उसको नाइट्रोसेल्यूलोज की परत पर सेट किया जाता है, उसके हिसाब से बनता है, ठीक है। और ये करता क्या है, जो सामने से ध्रुवित प्रकाश आ रहा है उसको ध्रुवित प्रकाश कर देगा, मतलब जो वैद्युत वेक्टर के कंपन है वो एक ही दिशा में संचरित होंगे, हर दिशा में नहीं बिखरेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर दो पोलराइड अगर लगाए थे, और कैसे लगाए थे, बिल्कुल समांतर, अगर दो समांतर पोलराइड अपन ने यूज़ किए थे, तो समांतर पोलराइडों को यूज करने पर प्रकाश जो है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एक ये पोलराइड है, इसकी अक्षें एक्सिस इस तरह से हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, एक और पोलराइड लगा दो जिसकी अक्षें इसी तरह से हो, ये देखो, समझ ना बात को। तो लाइट इधर से पहले वाले से पास करेगी सीधी, फिर इधर से पास कर जाएगी। लेकिन अगर ऐसा कर दिया आपने कि एक की अक्षें ऐसी थी, ठीक है, और एक की अक्षें कर दी ऐसी, समझ रहे, तो ये क्या कहेगा कि हाँ अपने को एकदम सीधे वाले चाहिए कंपोनेंट, और ये कहेगा अपने को ऐसे वाले चाहिए कंपोनेंट। तो क्या करेगा, इधर से पास हो जाने के बाद इधर ट्रैप हो जाएगा, बाहर तुम्हें कोई प्रकाश नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात। तो ये अपने पोलराइड के काम थे। अभी हेडिंग लिख लो आप जरा, पोलराइडों का उपयोग, पोलराइडों का उपयोग, हेडिंग लिखो पोलराइडों का उपयोग, पोलराइडों का उपयोग। पोलराइडों का उपयोग। तो उसमें लिखो, सबसे पहले लिखो पोलराइडों का मुख्य उपयोग, पोलराइडों का मुख्य उपयोग प्रकाश की चकाचौंध, पोलराइडों का मुख्य उपयोग प्रकाश की चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है। चकाचौंध मतलब एकदम चमक, बुक में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। चकाचौंध से बचने के लिए किया जाता है, बचने के लिए किया जाता है। दूसरा उपयोग लिखो, पोलराइडों का उपयोग मोटर कारों में, पोलराइडों का उपयोग मोटर कारों में रात में, मोटर कारों में रात में सामने से आने वाली कार की हेडलाइट, मोटर कारों में रात में सामने से आने वाली कार की हेडलाइट, सामने से आने वाली कार की हेडलाइट, हेडलाइट की चमक से बचने के लिए भी किया जाता है, की चमक से बचने के लिए भी किया जाता है, बचने के लिए किया जाता है। इसके लिए मोटर चालक के सामने, इसके लिए मोटर चालक के सामने, मोटर चालक के सामने विंड स्क्रीन पर, मोटर चालक के सामने विंड स्क्रीन पर, मोटर चालक के सामने विंड स्क्रीन पर, विंड स्क्रीन पर तथा कार की हेडलाइट के कवर ग्लास पर, तथा कार की हेडलाइट के कवर ग्लास पर पोलराइड लगा देते हैं। पोलराइड लगा देते हैं जिससे
ठीक है। तो कार की हेडलाइट में और वो सामने वाला जो अपना कांच होता, उन दोनों पे अपन क्या लगा देते हैं, समतल मतलब टूल मेरिंग क्रिस्टल या ये प्रॉपर पोलराइड लगा देते हैं, जिससे क्या होगा कि आपके पास ध्रुवित प्रकाश पहुंचेगा। समझ रहे ना, आँख पर एकदम चमक नहीं पड़ेगी, केवल कुछ कंपन पहुंचेंगे ना। सारे कंपन अगर पहुंचते तो आँख पर चमक उत्पन्न होती, हर दिशा में प्रकाश फैलता, तो लिमिटेड प्रकाश अंदर जाएगा। ठीक है। तीसरा उपयोग मेरे को फ़ोटो कैमरे के लेंस में, फ़ोटो कैमरे के लेंस में जो कैमरे होते हैं ना, उनके लेंस के आगे भी लगाया जाता है। मेरे को फ़ोटो कैमरे के लेंस में पोलराइड लगाकर स्पष्ट फ़ोटो खींचे जा सकते हैं। स्पष्ट चित्र खींचे जा सकते हैं या स्पष्ट फ़ोटो खींचे जा सकते हैं। नेक्स्ट उपयोग लिखो, पोलराइड द्वारा 3D चित्रों को भी देखा जा सकता है। पोलराइड द्वारा 3D चित्र, आजकल टॉकीज़ वगैरह में जाते हैं ना, टॉकीज़ में जाने पे वो चश्मा मिलता है, एक देखा होगा, मिलता है ना, उसमें ऐसा लगेगा आपको कि चीज़ें एकदम सामने ही हैं, है ना। 3D ग्लास मिलता है उसमें एक, तो वो सब भी पोलराइड का कमाल है। तो लिख लो 3D चित्र को भी देखा जा सकता है, 3D चित्र को भी देखा जा सकता है। ठीक है, चलो हो गया, ये पढ़ लेना पोलराइड के उपयोग, कैसे पोलराइड बनता है वो पढ़ लेना। ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग लिखो मेलस का नियम। अभी देखो, पहले हेडिंग लिख लो मेलस का नियम। मेलस का नियम, ठीक है। हो गया ना, तो 1 मिनट समझो ज़रा। देखो, अगर दो क्रिस्टल, अभी जैसा कि समझाया है, 2 क्रिस्टल अगर एकदम समांतर लगे हैं, मतलब जिनकी अक्षें कैसी हों, समांतर, दोनों से प्रकाश पार कर जाएगा। ये वाला जो ऐसा होगा, मतलब अगर सामने से ऐसा प्रकाश आया अध्रुवित, ठीक है, तो ये लाइन तो रुक जाएंगे, ये वाला जो बीच वाला है ये पास कर जाएगा, पहले से भी दूसरे से भी, इधर पे तुम्हें ये लाइनें मिल जाएंगी। ठीक है, इतना प्रकाश अंदर पहुँचेगा। लेकिन अगर इधर की बात करें, ठीक है, तो ये वाला क्या कह रहा कि ऐसे वाले कंपोनेंट जाएंगे, ये कह रहा कि ऐसे वाले कंपोनेंट जाएंगे। तो यार इधर जब प्रकाश आया, ठीक है, तो पहले तो इससे होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, सामने वालों को, इनको ले लेगा, ये ले लिया, बाकी इनको नहीं रोक लिया। ये प्रकाश जब आगे आएगा तो इस वाले को ये रोक लेगा, क्योंकि ये तो ऐसे वाले जाता ना, नहीं समझे, इनकी अक्ष इस तरह से हैं, तो उसको उसी लाइन में चाहिए ना, उसी के अलाइनमेंट में जो प्रकाश हो। इसका मतलब ये भी रोक लेगा, यहाँ पे कोई प्रकाश नहीं मिलेगा आपको, नो लाइट विल बी फाउंड। समझ रहे बात को, इधर पे अंधेरा रहेगा, समझे। तो आपने देखा कि अगर अक्षें 90 डिग्री पे होंगी, मतलब इसकी अक्ष अगर ऐसी है और सामने वाली की अक्ष अगर ऐसी है, समझ रहे ना बात को, लगाए कैसे आएंगे, आँख के सामने एक ये हो गया जिनमें सीधी अक्षें हैं, और उसी की जस्ट पीछे एक ऐसे वाले होगा, समझ रही है। चलो आगे लाइन वाले हो गए, पीछे ऐसे वाले हो, तो किसी एक से पास कर जाएगा, फिर वो दूसरे में रुक जाएगा। अगर 90 डिग्री पे किरणें हुई, 90 डिग्री पे अगर अक्षें हुई, तो आपको कोई प्रकाश की तीव्रता प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो यार अगर बिल्कुल ही प्रकाश अंदर नहीं पहुंचा, फिर तो पता ही नहीं चलेगा कि सामने वाले ने डिपर दिया भी है कि नहीं। अपने को चाहिए कि अंदर प्रकाश पहुंचे, लेकिन एकदम चकाचौंध से ना पहुंचे, थोड़ा बहुत तो पहुंचे ना यार। तो अपन क्या करेंगे कि ये जो अक्षें हैं इनको बिल्कुल ऐसे और ऐसे नहीं रखेंगे, जैसे यहाँ कर दिया, इधर ऐसे और इधर ऐसे। इसको सीधा रहने दो, इसको पूरा 90 डिग्री ना करके थोड़ा सा ऐसे झुका दो, तब तो कुछ प्रकाश अंदर पहुंचेगा। वो कितना पहुंचेगा वो मेलस बताएगा अपने को, है ना। तो लिखो, जब किसी ध्रुवक से आने वाला, जो ध्रुवक मतलब पोलराइज्ड यार, ध्रुवक मतलब ध्रुवण करने वाला या पोलराइड, ध्रुवक पोलराइजर, ध्रुवक से या पोलराइड से आने वाला
आने वाला पूर्णतः से आने वाला पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश, समतल ध्रुवित प्रकाश किसी विश्लेषक पर पड़ता है, किसी विश्लेषक पर, ये चेक करता है विश्लेषक कि सही में प्रकाश ध्रुवित हुआ है या नहीं हुआ है। एनालाइजर कहते हैं इसको, NALYSER, एनालाइजर। विश्लेषक यानी कि एनालाइजर पर गिरता है तो विश्लेषक से निर्गत, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता, कॉमा लगाओ, कॉमा लगा के लिखो, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा, विश्लेषक की ध्रुवण दिशा और उस पर आपतित प्रकाश के, और उस पर आपतित प्रकाश के, और उस पर आपतित प्रकाश के, आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच, आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच, आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण की कोज्या, के बीच के कोण की कोज्या, के बीच के कोण की कोज्या, के बीच के कोण की कोज्या के समानुपाती होती है, कोज्या के समानुपाती होती है, कोज्या के समानुपाती होती है, समानुपाती होती है। देखो नाम में दिक्कत मत करना, देखो हम आपको बताएं, चाहे पोलराइड कह लो, चाहे टूरमेलिन क्रिस्टल कह लो, ठीक है, चाहे ध्रुवक कह लो, वो बात ही है, ठीक है। मान लो ये हमारा ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, ये अपन ने एक क्रिस्टल लगा दिया टूरमेलिन क्रिस्टल, जिसकी अक्षें इस तरह से हैं, कैसी भी हो सकती है ना यार, है ना। और जैसी अक्षें होंगी, जैसी एक्सिस होंगी, उसी तरह का प्रकाश पार कर पाएगा वो। ठीक है, ये अपन ने एक टूरमेलिन क्रिस्टल लगा दिया, तो बताओ कौन सी वाली लाइन पास करेगी, ये वाली कर जाएगी क्या, उसको तो रोक लेगा तुरंत, इस वाले को भी रोक लेगा, इसको भी रोक लेगा, ऐसे में किसको जाने देगा, केवल इसको, क्योंकि ये जैसा है वैसी अक्षें हैं, समझ रहे ना बात को। तो इधर से हमारा ये वाला प्रकाश पहुंच रहा इस टाइप से, ठीक है। अब ये पूरी तरह से समतल ध्रुवित है कि नहीं है कैसे मालूम चलेगा हमें, उसका टेस्ट करना पड़ेगा ना, कंपनी जो बनाएगी तो वो तो टेस्ट करके देगी यार वास्तव में हमारे ये क्रिस्टल लगाने पे इधर फ़ायदा मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा, ये जो है वो हमारा पूरी तरह से ध्रुवित प्रकाश है भी कि नहीं है, समझ आ रही बात कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेगा वो, इधर पे लगाता है एक विश्लेषक, और विश्लेषक भी कुछ नहीं है, एक टूरमेलिन क्रिस्टल ही होती है, ठीक है। क्या लगाएगा सामने, एक विश्लेषक, ये देखो इस तरह से, ये वाला, कुल मिला के एक और क्रिस्टल लगा दिया उसने, और कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसी को हम विश्लेषक बोलने लगेंगे फिर अभी, ये लो, ठीक है, ठीक। और बीच में से एक लाइन खींच दी उनने ऐसी डेरिवेशन करने के लिए। अब सुनना बात को, ये लाइन इधर जब पहुंची तो ऐसे में पहुंचेगी ना, ये देखो इधर पहुंच गई है, ठीक है, सही है। और मान लो कि ये जो लाइन इधर पहुंच रही थी, ऐसे में लाइन पहुंच रही थी, उसका आयाम है a, कितना आयाम है a। अब देखो इनकी अक्षें ऐसी हैं, समझना ध्यान से,
और ये पहुंच रहा है ऐसा, तो क्या इसको भी रोक लेगा पूरी तरह से? अभी तक तो हम यही बता रहे थे कि ये लाइनें जो हैं ये वाली, ये पूरी तरह रुक जाएंगी, ये रुक जाएगी, केवल यही वाली पास करेगी। बेटा ऐसा है, कोई भी चीज़ पूरी तरह से 100% काम नहीं करती। क्यों नहीं करती वो देखो इधर पर तुम, इधर से ये लाइन जो है वो पूरी तरह से ट्रैप होना चाहिए थी ना, कोई आगे प्रकाश नहीं आना चाहिए था। लेकिन होगा क्या, इधर ये जो ए आयाम है देखो, इधर पे एंगल कितना है, थीटा। इधर पे एंगल है थीटा, तो बेटा ए का इधर पे घटक ले लो जरा, एक कंपोनेंट कितना आएगा, ए कॉस थीटा। कई बार बताया हमने कि जिन दो लाइन के बीच में थीटा बने वहाँ पे कॉस वाला आता, और अगर इस तरफ कॉस है तो इस तरफ कौन सा जाएगा बताओ, ए साइन थीटा। इतनी बात आ रही समझ में? ठीक है ना? ठीक। अब सुनना बात को, पहले तो जब ये लाइन सीधी थी ऐसी, मतलब ऐसी तिरछी सी थी, तब अपने को लग रहा था इस लाइन को यहीं पर ट्रैप हो जाना चाहिए था, आगे नहीं निकलना चाहिए था। लेकिन अब देखो आप क्या हुआ यार, ऊपर से देखते हैं एंगल, सॉरी इधर से देखते हैं एंगल। ये सीधी लाइन है ना इनकी अक्ष, तो इनकी अक्ष से और इसमें कितना एंगल है, इधर है थीटा, ये ए है हमारा, तो ए का इस तरफ जो कंपोनेंट जाएगा वो कौन सा होगा, ए कॉस, और नीचे वाला कौन सा होगा, सॉरी ए साइन। थीटा नीचे नहीं देखना, थीटा इधर से देखना, इस एक्सिस से, बीच वाली एक्सिस से। तो बीच वाली एक्सिस से जो प्रकाश किरणें आ रही हैं ये वाली, ये कितने एंगल पे हैं, थीटा पे। तो ए का इधर घटक आया ए कॉस, क्यों आया इधर, क्योंकि इन दोनों के बीच में थीटा है, तो ए का इधर ए कॉस और नीचे की तरफ गया ए साइन। ठीक है। अब पहले जब ये लाइन बिल्कुल सीधी जा रही थी तो हमें लग रहा था कि इधर से ये पूरी तरह से ट्रैप हो गई, इधर से कोई प्रकाश नहीं आएगा। लेकिन जब इसने अपने कंपोनेंट कर लिए, एक नीचे कर दिया ए साइन, एक कर लिया ए कॉस, तो बेटा देखो ए साइन को तो कोई बचा नहीं रहा, वो तो ट्रैप हो गया, वो तो आगे नहीं जाएगा। क्यों, अक्षें हैं ऐसी और ये ऐसे हैं, इसका मतलब ये तो पार नहीं करेंगे। लेकिन ए का जो एक और कंपोनेंट है, कौन सा वाला, ये वाला, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि अक्षें हैं। देखो अक्षें भी सीधी हैं और ए कॉस भी ऐसी, तो इधर से कितना प्रकाश गुजरेगा, ए कॉस वाला प्रकाश गुजरेगा। इसका मतलब जो निर्गत तीव्रता होगी, मतलब जो आउटपुट हमारी इंटेंसिटी होगी, निर्गत तीव्रता यानी कि आउटपुट इंटेंसिटी जो आई है, समानुपाती होगी किसके, प्रोपोर्शनल होगी किसके, ए कॉस थीटा के स्क्वायर की। याद करो व्यतीकरण, क्या बताया था कि तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। इस तरह का हमने टेस्ट में क्वेश्चन भी दिया था तुम्हें, आई में एक्स बटे आई मिनिमम वाला, चेक करना। तो तीव्रता जो है वो आयाम के वर्ग स्क्वायर के कैसी होती है, समानुपाती होती है। ठीक है ना? तो क्या होगा अभी, आई इक्वल्स टू, समानुपाती हटेगा तो के कांस्टेंट आएगा, है ना, ए का स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, वो लिख दिया हमने। ठीक है। अब ज़रा इस पर ध्यान दो, इस पर ध्यान दो, क्या लिखा ये, ए क्या था, ए थी टोटल तीव्रता, टोटल आयाम, टोटल एम्पलीट्यूड। तो अगर टोटल एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है वो हमारे होगा मेन इंटेंसिटी के। ये तो इंटेंसिटी किसकी है, विश्लेषक से गुजरने के बाद, विश्लेषक की निर्गत तीव्रता, मतलब इधर से जो इंटेंसिटी है वो आई मिल रही है हमें, और इधर पर ये लाइन आई थी ना, इस लाइन की इंटेंसिटी कितनी थी, वो थी आई नॉट, जो प्रोपोर्शनल थी किसके, ए स्क्वायर के। ठीक है। तो आई नॉट बराबर में के ए स्क्वायर। नहीं समझे, फिर सुनो, देखो अधर्वित प्रकाश आया, ठीक है, ये वाली लाइन पास कर गई, इधर पहुंची, ठीक है। बाकी को हम सोच रहे हैं कि इनको रोक लिया है, नहीं, वही हम चेक करना चाह रहे हैं कि भाई साहब रोका भी है कि कुछ और मिक्सिंग हुई है, अभी मालूम चल जाएगा आगे कैसे। ये लाइन जो है इधर पहुंची, अब लग रहा था हमें कि इधर से यार पूरा रुक जाना चाहिए, ये तो जैसे इधर रुक गए थे वैसे ही, क्योंकि ये वाले कंपोनेंट ने रोक लिए, ये वाले भी रोक लिए, केवल इनको पास करा, अभी तक तो हम ही पढ़ रहे थे। जैसे ही इनको इधर पहुँचाया हमने कहा यार इधर नहीं आना चाहिए अब कोई तीव्रता, इधर तो जीरो होना चाहिए तीव्रता फिर। लेकिन है तो देखा तो इधर कुछ तीव्रता हमें मिल रही थी। अब वो तीव्रता कहाँ से आई, वो दिमाग लगाया उनने, तो कहाँ से मिल गई, इस आई के, ये जो तुम्हारे पास पहले तीव्रता आई उसका एम्पलीट्यूड ए है, एम्पलीट्यूड समझते हो ना, मैक्सिमम आयाम, ठीक है, और इंटेंसिटी का मतलब पावर, कितनी तेज़ी से वो चल रहा। तो ये हमारा ए हो गया, और ए जो है वो इधर से कितना एंगल बना रहा है, थीटा, मेन एक्सिस से। तो ए का इधर कंपोनेंट ए कॉस, नीचे आया ए साइन। तो भाई साहब देखो ए साइन तो पूरी तरह से ऐसा है, वो इधर पास नहीं कर पाएगा, लेकिन जो ए कॉस है वो तो इस एक्सिस के पैरेलल है, वो निकल के इधर जाएगा और वही इधर पे तीव्रता देगा। नहीं समझे, इधर पे आपको ब्लैकआउट मिलने वाला नहीं है कि आप सोचे इधर पे तो अब ये तो प्रकाश किरण ऐसी आ रही है, यानी कि अक्षें ऐसी हैं तो यहाँ पर तीव्रता जीरो मिल जाए, नहीं मिलेगी। कंपोनेंट करो, घटक करो इनके, तो इसका जब कंपोनेंट करा ना तो क्या हुआ, इधर ए था तो ए कॉस ए साइन। एक बात हमें समझ के चलना चाहिए कि इसकी जो तीव्रता है अभी, जो आई नॉट है, आई नॉट का मतलब यहाँ पर जो तीव्रता थी वो आई नॉट तीव्रता थी, तो यही वाला प्रकाश इधर पहुँचा ना, तो जो आई नॉट है वो अभी करंट वाले जो आयाम है ए, उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है।
ये हटेगा तो क्या आएगा, के ए स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा, आई नॉट। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि इधर जो इंटेंसिटी थी ना आई नॉट इधर की, तो वो इंटेंसिटी इसके आयाम के स्क्वायर प्रपोजनल होगी, यानी इधर के एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रपोजनल होगी। ठीक है, नियम वही है व्यतिकरण वाला कि जो तीव्रता है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, तो आई समानुपाती ए स्क्वायर है, समानुपाती हटेगा तो बराबर में के लगा दो, तो आई नॉट बराबर में के ए स्क्वायर। ठीक है ना, तो अपन के स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, आई नॉट। वही हमने यहाँ पे करा, देखो ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, समानुपाती का चिन्ह हटा के क्या आएगा, और इसके ए स्क्वायर को 1 फिर से सकते हैं आई नॉट। आई कौन सी इंटेंसिटी है, इधर वाली, और आई नॉट कौन सी इंटेंसिटी है, इधर वाली। समझ गया ना, तो आई बराबर में आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ये आएगा। ठीक है, इसको बना लो ठीक से। इधर का जो आयाम है, एम्पलीट्यूड है, वो स्मॉल ए है। ठीक है, ये चीज़ अगर आप चाहो ना तो इधर लिख सकते हो, क्योंकि ये जो लाइन है वाई तो इधर ही से है ना, बाद में इसके घटक हुए फिर, और इधर के लिए ये करा है पूरा। समझ गए, तो यही मेलस का नियम होता है कि आई इक्वल्स टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इधर थीटा क्या है, थीटा क्या है, ये अपना विश्लेषक है, एनालाइज़र, ये चेक करेगा। ठीक है, और ये अपना क्या है, क्रिस्टल, टूरमैलिन क्रिस्टल, या सीधा लिख लो पोलराइड। ये क्या है, अध्रुवित प्रकाश। ठीक है, तो इसकी जो इंटेंसिटी इन्हें दी, अपन सोच रहे थे केवल यही लाइनें आई, लेकिन अब अपने को मालूम चल गया कि भाई साहब केवल ये वाली लाइनें नहीं आई होंगी, ये जो है ना, ये जो इधर आई होगी तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये जो इधर आई होगी उसका भी कंपोनेंट इधर पहुंचा होगा, तो इनके अलावा भी कई सारे कंपोनेंट इधर पे पहुंचे होंगे। कहाँ से मालूम चला हमें, इधर से। समझ गया, क्योंकि अगर ये केवल इधर पहुंचते और जैसा हम इधर सोच रहे हैं कि भाई केवल यही वाले पहुंचे और कोई नहीं आया, तो भाई साहब फिर इधर के बाद तो जीरो होना चाहिए थी ना इंटेंसिटी, लेकिन वहाँ पे कुछ ना कुछ इंटेंसिटी पहुँच रही। तो कितनी पहुँच रही है, वो घटक करके मालूम चल गया कि आई बराबर में आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको नोट करो। लग गया ना, हो गया ना भाई। ठीक है, तो इसी के साथ में अपना ये चैप्टर ख़त्म है। बस छोटी सी एक चीज़ समझ लो, आई तीव्रता कौन सी है, विश्लेषक के बाद। आई नॉट कौन सी है, विश्लेषक के जस्ट पहले, एनालाइज़र के पहले। थीटा क्या है, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ एनालाइज़र, यानी कि एनालाइज़र की एक्सिस जो कि ये है, इनकी एक्स तो यही थी ना, दिख नहीं रहा लाइन है ये, तो इनकी एक्सिस है, और इन पे जो आपतित प्रकाश किरण है यानी कि इंसिडेंट रे ऑन एनालाइज़र, उनके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। समझ गया ना, इस पे कौन सी किरण है भाई, ये वाली, ये इधर पहुंची ना, तो इसमें और इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है हमारा।
ठीक है, तो इसके साथ में ये चैप्टर ख़त्म है। ठीक है, सवाल लिख लो इसके। लिखो, 2 बार 3 बार आ चुका है बोर्ड में, 4 बार। लिखो, एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। एक पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। ध्रुवण कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम का अपवर्तनांक और माध्यम का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण ज्ञात करें। माध्यम का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण ज्ञात करें। माध्यम का अपवर्तनांक और अपवर्तन कोण ज्ञात करें। अपवर्तन कोण ज्ञात करें। ठीक है, तो लिख लो, इसमें शॉर्ट में लिख लो तुम। पोलराइजेशन एंगल 60 डिग्री है, पोलराइजेशन एंगल 60 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है, यानी एन की वैल्यू, और अपवर्तन कोण यानी कि रिफ्रैक्शन एंगल यानी कि आर को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो, इसमें इस चैप्टर से ना या तो आपका बनेगा मेलस का नियम, ठीक है, या फिर ब्रूस्टर का नियम आ सकता। ठीक है, तो यही 1-2 चीज़ें आती हैं, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी डेरिवेशन इस चैप्टर में थी नहीं। सवाल जरूर आते हैं। देखिए, ये वाला सवाल है अंक के उदाहरण का, पहली जो एग्जाम्पल है वो देखो, 17 में, 16 में, 15 में, 9 में और 2017 में भी 4-5 बार आ चुका है यही सवाल। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बोर्ड वाले क्या होता है कि वही सवालों को उठा के बार बार देते रहते हैं, नया नहीं देंगे। समझ रहे बात को? तो वही चीज़ है। ठीक है, तो ध्रुवण कोण जो है वो 60 डिग्री है। ध्रुवण कोण किससे लिखते हैं? पोलराइजेशन एंगल, IP 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये कौन सा ध्रुवण कोण क्या होता है? जिसपे अगर प्रकाश किरण आई तो जो परावर्तित प्रकाश होता है वो पूरी तरह से ध्रुवित होगा। समझ गए ना? जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो टोटली क्या होगी? पोलराइज्ड होगी। ठीक है, तो IP = 60 डिग्री हो गया। अब बताओ, हम ब्रूस्टर का नियम पढ़ा था ना, ब्रूस्टर का नियम क्या कहता? N = tan IP। ठीक है, तो tan को ऐसे रहने दो, IP की वैल्यू है 60 डिग्री और tan 60 की वैल्यू √3 है। ये अब वर्तनांक आ गया भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। चलो, छोटा सा चीज़ है, बिल्कुल एकदम छोटी। ठीक है, और √3 की वैल्यू भी पता होना चाहिए, कितनी होती है? 1.732। ठीक है, और अच्छा, अपने को अपवर्तन कौन होना चाहिए? तो ध्यान करो, हमने एक फॉर्मूला निकलवाया था तुम्हें, IP प्लस में जो R था इसका टोटल था 90 डिग्री। अलग से क्वेश्चन लिखवाया था कि आपतन कोण में और अपवर्तन कोण के बीच जो एंगल होता वो कितना होता? 90 डिग्री। चेक करना, IP + R = 90 डिग्री होता है। तो IP तो है अपने पास 60 डिग्री, प्लस में R = 90 डिग्री। R का मान निकाल लो यहाँ से, 90 - 60 30 आ गया। ये R क्या है अपना? अपवर्तन कोण। N क्या है? अपवर्तनांक। नोट कर लो, करो भाई, नोट करो।
हो गया ना। नेक्स्ट अगला लिख लो, लिखो तीव्रता आई नॉट, तीव्रता आई नॉट का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलेराइड पर आपतित होता है। तीव्रता आई नॉट का एक समतल ध्रुवित प्रकाश पोलेराइड पर आपतित होता है। पोलेराइड पर आपतित होता है। पोलेराइड पर आपतित होता है, आपतित होता है, जिसकी ध्रुवण दिशा, जिसकी ध्रुवण दिशा, जिसकी ध्रुवण दिशा जिसकी ध्रुवण दिशा आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर की दिशा से, आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर की दिशा से, आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर की दिशा से, आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता, निर्गत प्रकाश की तीव्रता निर्गत प्रकाश की तीव्रता कॉमा आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट, आपतित प्रकाश की तीव्रता आई नॉट का कितने प्रतिशत है, का कितने प्रतिशत है। ठीक है, लैंग्वेज टफ हो तो मैं दिक्कत नहीं है, तुम बस इतना समझो कि चैप्टर जो है वो ध्रुवण वाला है कि नहीं। और ध्रुवण वाले चैप्टर में जब भी तुमसे बोले कि तीव्रता आई नॉट है, एंगल दे दे, ठीक है, और कहाँ से एंगल दे दे, ध्रुवण दिशा से एंगल दे दे, पोलराइजेशन एंगल से, डायरेक्शन से एंगल दे दे, कितना दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो कह रहे निर्गत प्रकाश की तीव्रता, इंटेंसिटी का कोई सवाल आ जाए, तीव्रता अगर लिखी हो, इंटेंसिटी लिखी, समझ जाओ मेलस का नियम लगना है। ये देखो आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, आई क्या होती है, तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी। समझ गए बात को, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है कुछ भी, लैंग्वेज तो टफ लिखी रहती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई बराबर में आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, जहाँ पे थीटा अपना 60 है, तो आई बराबर में आई नॉट कॉस स्क्वायर 60, तो आई नॉट कॉस 60 का मान 1/2 और स्क्वायर, तो आई नॉट को जरा नीचे ले आओ, बराबर 1/2 का स्क्वायर 1/4। वो तुमसे परसेंटेज में पूछ रहा कि ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता, ये आउटपुट है, ठीक है, और आई नॉट क्या था, ये इनपुट था। परसेंटेज पूछ रहा तो कुछ नहीं करना है, 1/4 गुणा 100 कर दो बस, 4 से 100 कितनी बार कट गया, 25 बार, 25% इंटेंसिटी तुम्हें बाहर मिलेगी। समझ आ गई बात। अगर 60 डिग्री पे आपतित होता है, समझ गया ना, इधर से जो एंगल है वो 60 डिग्री अगर बनेगा तो इधर पे तुम्हें कुछ ना कुछ लाइट मिलेगी, पूरी तरह से बंद नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ना कुछ लाइट मिलेगी। कितने % लाइट मिलेगी, 25% लाइट मिलेगी। समझ गए, चलो नोट करो। किसका नियम लगाया, मेलस का नियम, लिख देना होगा, मेलस के नियम से आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा।
हाँ भाई, नोट हो गया। नेक्स्ट, लिखो। अब देखो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। लिखो, दो पोलराइड परस्पर क्रॉसित रखे हैं, क्रॉसित रखे हैं। इनमें से एक को 60 डिग्री घुमा देने पर, 60 डिग्री घुमा देने पर 60 डिग्री घुमा देने पर आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत आपतित अध्रुवित प्रकाश का कितने प्रतिशत पारगमित हो जाएगा। सुनो, देखो दो पोलराइड क्रॉसित रखे अभी, मतलब एक की अक्ष ऐसी है और एक की अक्ष ऐसी, होता क्रॉसित, यानी इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है। बेटा सुनो, अगर 90 डिग्री पे दो रखे हैं तब तुम्हें कुछ प्रकाश नहीं मिलेगा। अभी अगर किसी ऐसे एंगल पे होते, सुनना ऐसे, तब तो आप घटक कर सकते थे, इसका इधर घटक लोगे, इसका इधर घटक लोगे। अरे भैया इसका क्या घटक ले लोगे, अब नहीं समझे। अगर 90 डिग्री पे होंगे तब फिर उनके कंपोनेंट आप कर ही नहीं सकते हो, और जब कंपोनेंट नहीं होंगे फिर इधर पे क्या तीव्रता मिले, कुछ नहीं। तो लिख लेना, जब क्रॉसित अवस्था हो, तो निर्गत या आउटपुट, निर्गत का मतलब होता है आउटपुट, जो तीव्रता होगी या आउटपुट इंटेंसिटी जो होगी, वो मिलेगी अपने को 0। समझ में आई बात, ठीक है। अब कह रहा है किसी एक को 60 डिग्री घुमा दिया हमने, ठीक है, किसी एक को 60 डिग्री। बेटा जल्दबाजी में आके ये फॉर्मूला मत ठोक देना, I/I0 cos स्क्वायर थीटा, और तुरंत थीटा को वैल्यू 60 कर दो, नहीं। अभी ये देखो दोनों क्रॉसित हैं, अब जरा आप इसको 60 डिग्री घुमा दो, ठीक है, इसको फिक्स रखो, एक को फिक्स रखना है, एक को घुमाना है, ठीक है। तो पहले अपन इधर थे, इधर से हमने 60 डिग्री घुमा दिया, ये घुमा दिया 60 डिग्री, नहीं समझे। इधर थे, इधर से 60 घुमा दो, ये वाला एंगल 60 नहीं लेते अपन, याद है ना कौन सा एंगल लेते, अपन लेते ऊपर वाला। तो बेटा टोटल अगर 90 था तो ऊपर से एंगल कितना बचा, 30। तो हमें एंगल यहाँ पे 60 नहीं लेना है, एंगल कौन सा लेना है, 30, क्योंकि जो एंगल लिया जाता है, जो थीटा होता है, वो इसके साथ एंगल होता है, नहीं समझे। तो एक लाइन को अगर आपने 30 डिग्री घुमा दिया तो एंगल बिटवीन दिस एंड दिस विल बी 30 डिग्री, समझे। तो क्या होगा, I/I0 cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 √3/2 का स्क्वायर, I0 √3/2 मतलब 3/4 हो गया। क्या पूछा था इनने, अच्छा कितने प्रतिशत, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
और एक बात और सुनो, देखो इधर पे इंटेंसिटी थी आई नॉट इसकी, अब जो तुमने इसको घुमा दिया इधर पे मालूम इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट डैश, ये कुछ नहीं आ गई इधर पे, आई नॉट डैश लिखो इसको, ठीक है, सही है ना, क्योंकि इधर पे इंटेंसिटी थी आई नॉट, लेकिन जब उसको तुमने 60 डिग्री इधर से घुमा दिया, हाँ 30 एंगल लेंगे वो, ठीक है, सही है इतना, इधर आई नॉट डैश आएगा। अभी आई नॉट डैश कैसे निकालेंगे, यहाँ जो आई नॉट डैश है उसको निकालो, फिर से लगाओ यहाँ मेलस का नियम, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे आई नॉट न लिख के क्या लिखेंगे, आई नॉट डैश, कब के लिए, जब 60 डिग्री घुमाया था, तो आई बराबर में आई नॉट डैश कॉस स्क्वायर थीटा कितना लोगे 60, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी, एक मिनट रुको, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है अभी, ठीक है बना, अपन सही कर रहे हैं। कॉस 60 का मान 1/2 कर दो, 1/2 का स्क्वायर 1/4, ठीक है। कॉस स्क्वायर 60 है ना, तो कॉस स्क्वायर 60, कॉस 60 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4, तो आई नॉट डैश की वैल्यू कितनी आ गई 4i, यहाँ रख दो, ठीक है, और इसको लिख दो आई डबल डैश, ठीक है। तो आई डबल डैश की वैल्यू आ जाएगी, आई नॉट डैश कितना बना अपना 4i ना, और इंटू में 3/4, 4 घटा दो 3i, ये बनेगा, नोट कर लो इसको, फ़ोटो खींच लेना।